हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा रेलवे का स्पेशल जीके का सेट नंबर 14। इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूं और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और इसके नाम से जो है डॉक्टर विपन गोयल के नाम से आप जुड़ जाइए। यहाँ पे सारे के सारे लेक्चर यहाँ पे पीडीएफ वगैरह सारी शेयर कर दी जाती हैं। और प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज हैं, आप परचेज कर सकते हैं। 10,000 MCQs का कोर्स है और उसके बाद जो है हमारा दूसरा कोर्स है हमारा दैट इज़ अ GS कोर्स बाय डॉक्टर विपन गोयल। देखिए 2 कोर्सेज हैं। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हम चैप्टर वाइज जो हैं हम MCQ डिस्कस कर रहे हैं और दूसरा कोर्स है GS कोर्स जिसके अंदर हम थ्योरी जो है डिस्कस कर रहे हैं। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको डाउनलोड करना है स्टडी आईक्यू ऐप। स्टडी आईक्यू ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए या फिर आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। जैसे ही लिंक मिलेगा उसके ऊपर क्लिक कीजिए और दूसरा जो है आप करेंगे कि ऐसे कि होम पेज नजर आएगा, तो होम पेज को आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको ये दोनों कोर्स नजर आएंगे, GS कोर्स बाय डॉक्टर विपन गोयल और 10,000 MCQ कोर्स। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे नहीं देखना चाहते तो बेस्ट सेलिंग कोर्स को भी थोड़ा सा आप इधर करेंगे तो आपको GS कोर्स नजर आ जाएगा। बेस्ट सेलिंग कोर्स के नीचे ही जस्ट लॉन्च वाला कॉलम होगा, उसको भी थोड़ा सा आप इधर करेंगे तो आपको 10,000 MCQ नजर आ जाएगा। तो जाके घर पे बैठे अपनी तैयारी कीजिए। कोई भी आप एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये दोनों चीजें हेल्प करेंगी। और प्लस कोड लगा लीजिए हमारे थियरी कोर्स के अंदर, ओनली थियरी कोर्स के अंदर ये कोड वैलिड है आपका VIP 500। क्लियर। तो चलिए जी, आज हम डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट जो है उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, उसके पद से कौन हटा सकता है। उपराष्ट्रपति को जब भी पद से हटाया जाता है तो इसका जो स्टार्ट होता है वो राज्यसभा से स्टार्ट होता है। राज्यसभा से हमें चाहिए होती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। उसके बाद जाता है लोकसभा में, लोकसभा से हमें चाहिए होती है सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत। ठीक है, तो इस तरीके से जो है स्टार्ट होता है और प्रोसेस स्टार्ट होता है राज्यसभा से, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। और उसके बाद राज्यसभा से बिल स्टार्ट हुआ, इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास हुआ, लोकसभा गया, सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट के पास बिल जाएगा और प्रेसिडेंट साइन करेंगे और एट द एंड जो है राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। और लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट को मिला के हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। तो मतलब वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो दामोदर जो है मतलब हटा कौन सकता है, वो पार्लियामेंट संसद हटा सकती है। और प्लस एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट को अगर हटाने की बात करें तब भी पार्लियामेंट आएगा, लेकिन इसके लिए कोई भी सदन यानी कि आइदर हाउस, इसका जो बिल है वो किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है, किसी भी सदन से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। आंसर इसमें क्या बनेगा, C ऑप्शन बनेगा। आंसर इज C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वेयर द एक्सेसरीज आर कनेक्टेड इन द कंप्यूटर इज नोन एज। देखिए यहाँ पे जो है ये होते हैं, यहाँ पे आपकी एक्सेसरीज जो हैं कनेक्ट होती हैं प्रॉपर तरीके से, और इस चीज़ को आप क्या कहते हो, इस चीज़ को आप क्या कहते हो, पोर्ट कहते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी वो होती है ना, मतलब कंप्यूटर है, सपोज करो कंप्यूटर के यहाँ पे जो है ये पोर्ट्स लगे होते हैं जहाँ पे आप अपना लैपटॉप जो है फ़ोन का चार्जर लगा लेते हो, जो आपकी पेन ड्राइव होती है वो लगा देते हो, बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं डेट इज कॉल्ड पोर्ट्स। तो एक्सेसरी जहाँ पे अटैच होती हैं डेट इज कॉल्ड पोर्ट्स। आंसर इज B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज द इहोल इंस्क्रिप्शन। इहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो किसकी रचना है। इहोल जो इंस्क्रिप्शन है ये पहले है कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर है और ये रवि कृति की इंस्क्रिप्शन है। आंसर इज A ऑप्शन। अब रवि कृति की इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो गया कि रवि कृति कौन है, ये कोर्ट पोइट हैं, किसके, ये किसके कोर्ट पोइट हैं, ये पुलाकेशिन द्वितीय के। ठीक है, चालुक्यन किंग पुलाकेशिन द्वितीय। अब एक्चुअली क्या था कि जब हर्षवर्धन जो नॉर्थ इंडिया में रूल करता था, हर्षवर्धन वो साउथ इंडिया गया था मतलब अटैक करने के लिए, तो इनका सामना हुआ पुलाकेशिन द्वितीय से जो चालुक्यन वंश का किंग है। अब चालुक्यन वंश किंग पुलाकेशिन द्वितीय ने हरा दिया किसको, हर्षवर्धन को हरा दिया। ये जैसे ही डिफीट हुआ, हर्षवर्धन मतलब हारा, तो इसकी पूरी की पूरी रचना रवि कृति ने कर दी, किसके इंस्क्रिप्शन के ऊपर, इहोल इंस्क्रिप्शन के ऊपर कर दी। क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, A ऑप्शन, रवि कृति इज द करेक्ट वन। क्लियर। और यहां पे हरिसेन लिखा गया है, हरिसेन का नाम जो है जुड़ता है किसके साथ, इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन के साथ, इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन के साथ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इलाहाबाद की जो है इंस्क्रिप्शन के साथ जो है रचना के साथ जुड़ता है। और ये इसको आप प्रयाग प्रशस्ति भी कह देते हैं, प्रयाग प्रशस्ति
प्रसति इंस्क्रिप्शन, क्लियर। और ये किसकी है? हरिसेन की, ये भी आपको याद रखना है, हरिसेन की, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बन गया जी आपका? बी ऑप्शन बन गया। रवि कीर्ति की इंस्क्रिप्शन है ईयोल इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस फाउंड ए सी रूट टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? वो कौन है? ये किस देश का झंडा लग रहा है आपको? तो ये है पोर्तुगीज। तो आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सी ऑप्शन, पोर्तुगीज जो हैं हमारे देश में पहली बार आए थे, और पोर्तुगीज जो आए थे वो 1498 ईस्वी में आया था। और वो पर्सन कौन था? दैट इज वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, ये भी आपको याद रखना है। और वास्को डी गामा जो आया था वो सी रूट्स के साथ आया था, और ये सी रूट जो था उसने उस सी रूट का क्या नाम दिया था? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप रास्ता दिया था उसने, क्लियर। और केप ऑफ गुड होप से पहुंचा, और जब पहुंचा तो कैलिकट में पहुंचा। और कैलिकट का राजा कौन था उस टाइम पे? जैमोरिन, और ये हिंदू रूलर था, ये भी आपको याद रखना है। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन, पोर्तुगीज। हमारे देश में आने वाले पहले ही पोर्तुगीज थे। 1498 में हमारे देश से जाने वाले भी पोर्तुगीज थे, और पोर्तुगीज 1961 में गए थे, और इन 1961 में हमने गोवा आज़ाद करवाया था पोर्तुगीज से। और प्लस वन मोर थिंग इज कि पोर्तुगीज जो हैं वही पर्सन हैं जिन्होंने टोबैको उगाना हमारे देश में स्टार्ट किया था, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, पोर्तुगीज इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे क्या है? IL&FS हैज कंप्लीटेड द सेल ऑफ इट्स -% स्टे इन द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी टू द गुजरात गवर्नमेंट। मतलब कर्ज के बोझ तले दबी कंपनी जो है IL&FS के ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में कितनी फीसदी जो है हिस्सेदारी गुजरात सरकार को बेचने की प्रक्रिया पूरी करी है? कितनी % उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट को बेची है? तो वो है 50%। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। 50% इज द करेक्ट आंसर, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट ऑफ विच IIT इंस्टीट्यूशन हैड डेवलप्ड ए मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड फ्लाइजे? तो फ्लाइजे नाम की जो है कि कौन से IIT संस्थान ने जो है ये जो अपनी ये एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करी है? वो है IIT गुवाहाटी। आंसर इज डी ऑप्शन, IIT गुवाहाटी। और IIT गुवाहाटी जो है इन्होंने एप्लीकेशन जो बनाई है वो किसके लिए बनाई है? कंसिस्टेंट एंड कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रैवल के लिए, कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रैवल के लिए। और ये जो है क्योंकि ये देखने को मिला है कोविड-19 का प्रहार देखो जी कितना चल रहा है, तो ये उसी के लिए जो है ये एप्लीकेशन बनाई गई है IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तदमा इट्स Tatma Da, which is in the news recently, the military of which country? तात्मा दा जो होता है ये कौन से देश की जो है सेना का नाम है? तो वो है किसका? म्यांमार, बर्मा का। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। म्यांमार इज द करेक्ट आंसर, म्यांमार, बी ऑप्शन, तात्मा दा। नेक्स्ट, गोमती मारीमुथु जो है ये एथलेटिक है, और इन्होंने जो है अभी रिसेंटली 2019 का जो एशिया का एथलेटिक चैंपियनशिप था तो उसमें इन्होंने एशिया का जो है चैंपियनशिप था, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जो दोहा कतर में था, ठीक है, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और 800 मीटर के अंदर, ठीक है। और इनको अभी बैन कर दिया गया है एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा। और ये कितने साल के लिए इनके ऊपर बैन किया गया है? 4 साल के लिए इनको बैन किया गया है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और ये कौन से देश की हैं? पता लग रहा होगा आपको झंडा देख के, हमारे इंडिया की हैं। आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर डायरेक्टर फॉर गूगल क्लाउड इंडिया? गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? वो ये ऑप्शन है, दैट इज अनिल वलूरी। अनिल वलूरी, बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा अनिल वलूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अर्जुन चरण सेठी हु पास्ड अवे रिसेंटली हेल्ड विच मिनिस्ट्री? ये अर्जुन चरण सेठी जो हैं इनका अभी हाल ही में देहांत हुआ है। ये किस मंत्रालय से संबंधित थे? ये मंत्रालय संबंधित थे किसके? वाटर रिसोर्सेज के, जल संसाधन मंत्रालय के साथ संबंधित थे। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटी जाने के मौलिक कर्तव्य नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी पहली बात तो हमने यूएसएसआर से बोरो करी है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा इसको ऐड किया गया था। 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी, अब हमारे पास 11 हैं। और जो है किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन से, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से आया था और 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी और अब 11 हैं। ये चीज ध्यान रखिए। और आर्टिकल नंबर पूछा तो 51A के अंदर है, पार्ट पूछा तो पार्ट 4A के अंदर आपको देखने को मिलता है। और जो 10 थी वो अलग थी, 11वीं जो ऐड करी गई थी उसके लिए 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 हुआ था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना पेरेंट्स की ड्यूटी है, ये ऐड हुई थी। तो टोटल 11 हो गई हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो पहले देखते हैं, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। व्यक्तियों और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। टू रेज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, ये हमारे देश में नहीं लिखा गया। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए जितने भी हमारे राष्ट्रीय संघर्ष ने प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं उनको योजना और पालन करना, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, फंडामेंटल ड्यूटी है। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, संविधान का पालन करना और हमारे उनके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, वो बी ऑप्शन बन जाएगा आपका कि अन्याय के खिलाफ उठाना, ऐसी कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में नहीं लिखी गई। आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इनके हेडक्वार्टर्स हैं कहाँ पे? न्यूयॉर्क के अंदर। यहाँ पे आधे लिखे हैं न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। आंसर इज बी ऑप्शन, न्यूयॉर्क। और जिनेवा की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे WHO हो गया, ठीक है, WHO हो गया, WTO हो गया, WIPO हो गया, ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं। और न्यूयॉर्क जो है आपका यूनिसेफ का भी है और UN का भी है। और वाशिंगटन DC की अगर मैं बात करता हूं तो वाशिंगटन DC जो है IMF का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर हैं। और पेरिस की अगर मैं बात करूं तो यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को। और आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन, न्यूयॉर्क। टीथ एंड बोन एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम, दांत और हड्डियां मजबूत और कठोरता से प्राप्त करते हैं, मतलब कठोरता से बनते हैं वो किसकी खाने से? कैल्शियम के खाने से, क्योंकि कैल्शियम जो है हमारा दांतों के लिए चाहिए होता है, हड्डियों के लिए भी चाहिए होता है। हाइड्रोक्सी एपेटाइट जिसे आप कहते हैं, इन इस फॉर्म में देखने को आपको मिलता है, या फिर आप कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में आप कह देते हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों चाहिए होते हैं हड्डियों के लिए, ये चीज़ ध्यान रखिए। आंसर इज सी ऑप्शन। क्लोरीन अगर मैं बात करूँ तो क्लोरीन आप देखते होंगे कि वाटर प्यूरिफिकेशन में आपको काम किया जाता है। जो MCD वाले पानी में मिलाते हैं वो क्लोरीन मिलाते हैं ताकि शुद्धता बैक्टीरिया खत्म हो जाए। सोडियम की बात करें तो सोडियम हमारी बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शन और आयन एक्सचेंज में आपको काम करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में तो आपका कैल्शियम भी काम करता है और सोडियम कैल्शियम के अलावा जो है पोटाशियम भी काम करता है। फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन अगर हमारे दांतों में ज़्यादा हो जाए तो डेंटल फ्लोरोसिस भी हो सकता है, यानी कि दांत आपके पीले पड़ जाते हैं ना, वो डेंटल फ्लोरोसिस खराब हो सकते हैं। और स्केलेटल ज़्यादा खाने से हमारे हड्डियों के ऊपर भी असर पड़ता है, स्केलेटल फ्लोरोसिस भी हो सकता है, ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कैल्शियम। फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल 12 to 35 इज, क्या है जी? फंडामेंटल राइट्स जो हैं अंडर आर्टिकल 12 to 35 ये क्या होते हैं? पहली बात तो फंडामेंटल राइट हमने USA से बोरो किए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पार्ट 3 के अंदर हैं। और पार्ट 3 के लिए स्टेटमेंट भीमराव अंबेडकर जी ने बोली थी, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान रखना है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 को बोला जाता है। और पहले जब हमने संविधान में ऐड किया था तो 7 फंडामेंटल राइट थे, अब हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं। और ये जो चेंज किया गया वो कौन सी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग जो है चेंज किया गया। और कौन सा फंडामेंटल राइट हटा दिया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ ए लीगल राइट, कानूनी जो अधिकार बना दिया गया था 300A के लिए अंदर, ठीक है, अंदर आर्टिकल 300A बना दिया गया। और राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि फंडामेंटल राइट को हम बदल सकते हैं। तो इसका मतलब कैन बी अमेंडेड, संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। और दूसरी बात
ये जस्टिशिएबल इन नेचर हैं, जाने के उचित है मतलब इनके लिए आपको न्याय जरूर मिलेगा। जाने के अगर आपके फंडामेंटल राइट छीन लिए जाएं तो आप सीधा जो है वो कोर्ट के अंदर जा सकते हैं और कोर्ट के अंदर रिट फाइल कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 32 या 32 के अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और 226 के अकॉर्डिंग आप हाई कोर्ट जा सकते हो। ये ध्यान रखना। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Next question. What is the name of the disinfectant spray which has been developed by the Defense Institute of Advanced Technology DIAT? ठीक है, मतलब कौन सा इसमें से डिसइंफेक्टेंट जो है बनाया है इस कंपनी द्वारा, DIAT के द्वारा, ताकि जितने भी ये कोविड-19 का प्रहार चल रहा है ये खत्म किया जा सके। तो इसमें जो नाम है डेट इज अनन्या। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा अनन्या नाम का डिसइंफेक्टेंट स्प्रे बनाया गया है। Next question. According to the S&P rating, the Indian economy will shrink -% in the current fiscal year, financial year 21। मतलब 2021 में जो है भारत जो है S&P ग्लोबल रेटिंग द्वारा कि कितना परसेंट जो है हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है जो गिर जाएगी, तो वो इन्होंने दिया है 5%। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? 5%। तो 5% जो है वो फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए इन्होंने बात करी है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एक्रीडेशन डे? विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 का विषय क्या है? इसका देखिए, एक्रीडिशन का मतलब होता है कि अगर आप कुछ अचीव करते हैं, ठीक है, तो इसका जो थीम है इस बार का वो क्या है? इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। एक्रीडिशन अचीविंग इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी का जो है इनका उद्देश्य है। 9 जून 2020 को ये देखने को आपको मिला था। आंसर इसमें क्या बनेगा? एक्रीडिशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। आंसर इज ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ए ऑप्शन। Next question. Which among the following has digitally signed an MOU with Rotary India Humanity Foundation to telecast e-content? मतलब ई कंटेंट जारी करने के लिए रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के द्वारा एक MOU साइन किया गया, एक समझौता साइन किया गया। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने समझौता साइन किया है? वो साइन किया है NCERT ने। NCERT ने जो है समझौता जो है साइन किया है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा ये साइन किया गया है। NCERT द्वारा ई कंटेंट जारी करने के लिए साइन किया गया है। आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली हैज अनाउंस्ड विच ऑनलाइन समर आर्ट प्रोग्राम 2020? देखिए, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली ने किस ऑनलाइन ग्रीष्म कला कार्यक्रम 2020 की घोषणा करी है? तो ये कौन सा ऑनलाइन समर प्रोग्राम है? डेट इज कॉल्ड नेमेशा। तो आंसर इज बी ऑप्शन। नेमिशा ने जो है ये नेमिशा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है 2020 समर आर्ट प्रोग्राम का। आंसर इज बी ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, बी ऑप्शन नेमिशा इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू सेट अप इट्स फर्स्ट कोल एक्सचेंज? फर्स्ट कोल एक्सचेंज जो है वो कौन सा देश जो है जारी करने वाला है? तो ये जारी करने वाला है इंडिया। इंडिया पहला कोल एक्सचेंज जारी करने वाला है। और कोल अगर मैं बात करूं, इसके 4 वैरायटीज होती हैं ABLP, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छी वैरायटी एंथ्रासाइट होती है, सबसे बेकार पीट होती है। और कोल जो है, कोल से सबसे ज़्यादा जो हमारे देश में पैदा करी जाती है वो थर्मल एनर्जी पैदा करी जाती है। और हमारे देश में वैसे भी सबसे ज़्यादा एनर्जी पैदा होने वाली एनर्जी जो होती है वो थर्मल एनर्जी ही होती है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Compared to 50 years ago, the thinning ozone layer has produced dramatic increase in the case of। 50 साल पहले से ही हमारी ओजोन लेयर जो है वो थिन होती जा रही है। ओजोन लेयर जो होती है वो क्या होता है? यूवी रे से हमें बचाती है। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में देखने को आपको मिलती है और ये यूवी रे से हमें बचाएगी। अगर यूवी रेज हमारी बॉडी के ऊपर पड़ने लग जाए, हमारे स्किन के ऊपर पड़ने लग जाए, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर ओजोन लेयर टूट जाए तो उससे क्या होगा? एक तो मोतियाबिंद होगा, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी क्योंकि सन की रे सीधी आंखों में पड़ेगी, और दूसरा स्किन कैंसर हो सकता है। और आंसर इसमें क्या बनेगा? 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर। 3 and 4। अस्थमा का कुछ लेना देना नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस का कुछ लेना देना नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो जेनेटिक डिजीज होती है जिसमें लाल और हरा रंग जो है आप पहचान नहीं पाते हैं। और उसके बाद है अस्थमा। अस्थमा जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसका भी जो है लेना देना ओजोन लेयर के साथ कुछ भी नहीं है। आंसर इसमें क्या बनेगा? 3rd and 4th।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स डाइड ड्यू टू हंगर स्ट्राइक इन ए जेल। जब भगत सिंह जी ने जेल में भूख हड़ताल करी थी ताकि इनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाए, जो अंग्रेज मुलजिमों को किया जाता है वो सेम इंडियन अगर आप पकड़ के जेल में डालते हो तो उनके साथ भी सही जो है सलूक किया जाए, तो उस टाइम पे भूख हड़ताल करी गई थी जेल में, और ये उन्होंने 63 डे तक जो है भूख हड़ताल करी थी। 64th डे के ऊपर एक पर्सन की डेथ हुई थी और उनका नाम क्या है, जतिन दास। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। जतिन दास नाम के पर्सन की जो है डेथ हो गई थी 64th डे के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। हंगर स्ट्राइक इन्होंने करी थी। भगत सिंह के साथ जो है आपको पता है कि इन्होंने इंडियन जो है स्टूडेंट के लिए बहुत काम किया, स्टूडेंट सभा भी बनाई इन्होंने लाहौर के अंदर, और इन्होंने सॉन्डर्स को भी मारा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के अकॉर्डिंग भगत सिंह ने मेनली गोली चलाई थी, ठीक है। और भगत सिंह ने जो है असेंबली में बम फेंका था। असेंबली में बम फेंकने के साथ जो है भगत सिंह के साथ कौन था, बटुकेश्वर दत्त था। और बाल गंगाधर तिलक, इनके लिए मैं बोलूंगा स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, इन्होंने बोला था। बाल गंगाधर तिलक के पुस्तकें हैं केसरी और मराठा, ये भी आपको याद रखना है। विपिन चंद्र पॉल जो है एक्सट्रीमिज्म के साथ जो है जो गरम दल के साथ जो है एसोसिएट करते हैं। लाल बाल पाल 3 पर्सन थे, लाल बाल पाल जो एक्सट्रीमिज्म थे, गरम दल के थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, हु हैज एडवोकेटेड प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। पूरा मॉडल जो है गरीबी को खत्म करने के लिए जो है वो किसने दिया था, पूरा मॉडल दिया था हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 2010 में दिया था, जिसमें बात करी गई थी कि जो चीज़ें शहरों में हैं वही चीज़ें आप जो है गांव में पहुंचा दो, जिससे क्या होगा कि गांव वाला बंदा जो उठ के शहरों में नहीं जाएगा, और शहरों में जो दिक्कतें बढ़ने लग गई हैं, अर्बनाइजेशन की, शहरी होने लग गया है, और प्लस भीड़ भाड़ होने लग गई है और रिसोर्सेज की कमी आने लग गया, वो गाँव तक पहुँचा दो। इससे क्या होगा कि दोनों की डेवलपमेंट हो जाएगी, गांव वाला गांव में रहेगा, शहर वाला शहर में रहेगा। क्योंकि जब आप शहर वाली चीजें गांव तक पहुंचा दोगे तो गांव वाले बंदे को उठ के आने की क्या जरूरत होगी। तो इन्होंने दिया था एपीजे अब्दुल कलाम इन हिज इंडिया 2020 ए विजन ऑफ द न्यू मिलेनियम में ये लिखा गया था। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, व्हाट इज बीओडी। बीओडी क्या होता है, दिस इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको आप कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुल जाती है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी के अंदर जो है घुलती है, और पानी के अंदर जो है ऑर्गेनिज्म, फिश वगैरह रहते हैं, इनको कितनी नीड होती है, इनकी कितनी डिमांड होती है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की, डेट इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका मतलब क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन वाटर। पानी में जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को हम उसकी क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं। अगर सपोज करो कि पानी के अंदर जो है पोल्यूशन बढ़ गया, पानी के अंदर जो है पोल्यूशन बढ़ जाए, पानी के अंदर जैसे ही पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है जो बीओडी लेवल होगा ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का लेवल जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि पोल्यूशन होगा तो सांस नहीं आएगी, तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है, जो ऑक्सीजन है उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगी, वो लेस हो जाएगी। क्यों लेस हो जाएगी, क्योंकि डिमांड बढ़ गई, पोल्यूशन बढ़ गया तो ऑक्सीजन अंदर कम हो गई, जिसके कारण डिमांड बढ़ गई। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एम्बेसी इन विच कंट्री rebuild 56 हायर सेकेंडरी स्कूल विच वर डिस्ट्रॉयड इन द पावरफुल अर्थक्वेक दैट इज इन द कंट्री इन 2015। 2015 के अंदर जो है एक भूकंप आया था, जिसके कारण जो है 56 हायर सेकेंडरी स्कूल की तबाह हो गए थे, और इंडियन एम्बेसी ने बोला है कि हम उस कंट्री के 56 स्कूलों को दोबारा से बनाने की हम बात कर रहे हैं और बनाएंगे। और ये कौन सी कंट्री में बोला गया है, ये बोला गया है नेपाल के लिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, नेपाल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल। नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक में किसे सम्मानित किया गया है, तो उन्हें सम्मानित किया गया है किसे, ये देखिए जी आपको दिख रहा होगा, नासा द्वारा सम्मानित किया गया है, दैट इज रंजीत कुमार। रंजीत कुमार इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज ए ऑप्शन, रंजीत कुमार इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज ए ऑप्शन। Next question, IIC Lombard along with which digital payment has come up with the first of its kind domestic multi-trip insurance।
जब आप मल्टी ट्रिप इंश्योरेंस करवा रहे हो आईआईसी लोम्बार्ड के साथ, तो किस डिजिटल पेमेंट के साथ जो है आप इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, साझेदारी इस्टेब्लिश करी है, तो वो है फोन पे। फोन पे के साथ जो है इन्होंने साझेदारी इस्टेब्लिश करी है। आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौराष्ट्र नर्मदा अवतारण इरिगेशन सौनी योजना किस स्टेट की जो है ये योजना है? सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना जो है किस देश की, किस स्टेट की जो है योजना है? ये है सौनी स्कीम जो है गुजरात की स्कीम है। इसके अंदर हम बात करते हैं कि जितने भी जो डैम्स हैं आपके, ठीक है, जो फ्लड वाटर लेके आते हैं, फ्लड वाटर, ठीक है, उसको जो है आपने जो है इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि 115 मेजर डैम है वहाँ पे, उसका जो फ्लड वाटर है ओवरफ्लो कर रहा है सरदार सरोवर डैम में अक्रॉस द नर्मदा रिवर, उसको आप ड्रॉट एरिया में जहाँ पे सूखे पड़े हुए हैं वहाँ पे आप डाल दो। तो ये है सौनी योजना। जितने भी ओवरफ्लोइंग जो डैम होते हैं उसका पानी जो है सूखे वाले एरिया में डाल दो, यही सोनी योजना है जिससे हम पानी वहां पे पहुंचा पाएंगे। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। गुजरात इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अमेंडेड द 65-year-old काउ स्लॉटर एक्ट इन द स्टेट? 65 ईयर पुराना जो है गौ हत्या अधिनियम किस स्टेट ने जो है बदलाव करा है, संशोधन किया है? तो वो किया है गुजरात ने, सॉरी उत्तर प्रदेश ने। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। उत्तर प्रदेश ने जो है ये एक्ट को जो है संशोधन किया है। आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल ए बर्निंग? ए बर्निंग नॉवल जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है मेघा मजूमदार। आंसर इज ए ऑप्शन, मेघा मजूमदार इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा मेघा मजूमदार। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से आपको डाउनलोड कर लेना है। बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। मैं काफ़ी हाईली एक्टिव रहता हूँ। और प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं स्टडी IQ ऐप के ऊपर, आप देख सकते हैं। स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, जहाँ नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, होम पेज नजर आएगा, तो आपको ऊपर वाली स्क्रीन को थोड़ा सा लेफ्ट स्क्रॉल करना है। तो इसमें 10,000 MCQs दिखेंगे, चैप्टर वाइज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है GS कोर्स बाय डॉक्टर विपिन गोयल, इसमें थ्योरी कोर्स है। ये भी आप बेस्ट सेलिंग में थोड़ा सा स्क्रीन को लेफ्ट स्क्रॉल करोगे तो आपको नजर आ जाएगा। तो दोनों कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो ये जनरल अवेयरनेस का 10,000 MCQ कोर्स है चैप्टर वाइज, और GS कोर्स है ये हमारा थ्योरी कोर्स है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। और इसमें आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट है, VIP 500 कूपन कोड यूज करोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।